कांग्रेस पार्टी से अजय जी तो अभी भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी जीत का श्रेय कैसे ले सकते हैं। ये वहां पर तो वहां की लीडरशिप को लेना चाहिए और हार की जिम्मेदारी। खैर, मैं इससे एक कदम आगे जाती हूँ। आपके सहयोगी इंडिया अलायंस के दल समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। प्रदीप जी, 3 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन, आप, मैं क्या पूछूं, खुश हैं, नाखुश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं? क्योंकि यहां तो इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों को मौका मिल गया कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने का। अब उमर अब्दुल्ला की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, और आपके नेता अखिलेश यादव जी तो पहले से ही आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। धन्यवाद मनीषा जी, मीनाक्षी जी। देखिए, हम समाजवादी पार्टी ने तो बहुत कम सीटें लड़के काफ़ी ज़्यादा वोट्स हासिल करी हैं, तो हमने हमारा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी काफ़ी अच्छा रहा। ये ज़रूर बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को ये ज़रूर बोला था कि आप हमें मिल के साथ मध्य प्रदेश में या राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं तो प्रदर्शन बहुत बेहतर हो सकता था। लगभग 8 से 10 हमने आकलन किया, लगभग 8 से 10 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत सकती थी और जिसमें मार्जिन बहुत कम रहा और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए, मुद्दे तो अभी भी वो खड़े हैं, लेकिन हम जरूर ये स्वीकार करते हैं और कांग्रेस को भी इस पर जरूर मंथन करना चाहिए कि जिस तरह से सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप में विरोधाभास था, उत्तर प्रदेश में कुछ कहा जा रहा था, मध्य प्रदेश में कुछ और कहा जा रहा था, उससे लोगों में गलत संदेश जाता है। आप वोट्स और शेयर पे और जितने आपको वोट शेयर आए हैं और सीट्स आई हैं उस पे सिर्फ आप तुलना मत करिए। जब आप नकारात्मक बात करते हैं, लोगों के अंदर गलत संदेश देते हैं, तो उससे वोटों का बिखराव बहुत ज्यादा फैलता है। सिर्फ नंबर्स से हमेशा बिखराव नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये मोदी जी की जीत के पीछे वजह क्या है? चलिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपसे पूछती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेहतर चुनाव लड़ी कांग्रेस से, तो जीत का जरूर उनको श्रेय जाता है। उन्होंने जो स्थानीय मुद्दे थे उनको ज्यादा आगे आने नहीं दिया। जो स्थानीय मुद्दे राजस्थान में थे, पेपर लीक से लेके घोटाले से लेके महिला अपराध थे, वो सारे तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वही सारे मुद्दे और उनसे कहीं ज्यादा व्यापक है। फिर भी आप देखेंगे कि वो राजस्थान में समझाने में काबिल रहे कि हम हमारी सरकार वहाँ पे समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, तो आप खुद अपनी गलती मान रहे कि हम समझाने में कामयाब नहीं रहे। बिल्कुल, अगर हमारी समझाने में कामयाब हो गए नहीं। अगर कांग्रेस ने, प्रदीप जी, एक छोटी सी बात, मैं मीनाक्षी जी, मैं आपकी इजाजत से, आपकी अनुमति से, बात सिर्फ मिलकर के लड़ने और वोट इकट्ठा होने की नहीं है। आप वोट इकट्ठा, कई बार ऐसा होता है कि आप एक साथ होते हैं फिर भी फ्रेंडली होता है। यहाँ तो आपने कहा, आपके माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अरे कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, ये बड़ी धोखेबाज पार्टी है, इसने हमें धोखा दे दिया। तो आप जनता को, आप क्या सोचते हो, आपको धोखा नहीं देगी? ये कहने के बाद आप कह रहे हैं कि मिलकर लड़ लेते। नहीं, ये कहने की बात तो नहीं, हैरत की बात है, पहले नहीं, ऐसी धोखेबाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे आप? ये बात बाद में हुई जो आप कह रहे हैं। ये बात चुनाव से तो पहले हो गई थी ना। ये बात चुनाव से जब हम मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो उसके बाद की बात है। आप थोड़ा सा इसमें गलत हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारी व्यक्तिगत टिप्पणियां करी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए स्वीकार नहीं है। और जनता, देखिए, आज आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की, आप लोगों की आपसी लड़ाई में बड़ा फायदा किसका है? मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है ये, लेकिन लोगों की उनकी कैंपेनिंग की जीत है, ये उनकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत है, या ये उनके मैनेजमेंट की जीत है? पॉजिटिव पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं रही है। 2022 से ऐसे भी बात कही है, साथी प्रवक्ता का अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन जब इतने बड़े व्यापक स्तर पर जब राज्यों के चुनाव होते हैं और जिस तरह से सारी चीजें होती है, उसमें कई बार ऐसी बातें भी एक आती हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से, भाई आज ही मिजोरम का रिजल्ट आया है, जरा उस पर चर्चा कीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मंच शेयर करने को मना कर दिया। मणिपुर का इशू था, बहुत सारे इशू होते हैं स्थानीय स्तर पर एनडीए के वो आज भी घटक दल हैं केंद्र में। तो ये परिस्थिति स्थानीय चुनाव की है। 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम साथ रहेंगे और हम साथ सकारात्मकता के साथ आगे राजनीति करेंगे। राज्यों की बात यदि आपने जिस तरह से की है, अजय जी, मैंने इसलिए आपसे पूछा, आपने उमर अब्दुल्ला का बयान सुना ना, उन्होंने कहा कि 8-9 सीटें अगर दे भी देते तो क्या हो जाता? नहीं, ठीक है, उस समय की परिस्थिति जो थी, ये आज आपका विश्लेषण है या हमारे साथी का विश्लेषण है, हो सकता है रिजल्ट अलग होता। अब तेलंगाना में रिजल्ट यदि हमारा अच्छा हुआ है, वहां हम किसी को दे देते तो हम शायद नहीं आ पाते। और वहां आज भाजपा की स्थिति बहुत दयनीय है।
पहले से है, 10 साल से सरकार है। इसी मोदी जी का मैजिक क्यों नहीं तेलंगाना में चल पा रहा है, क्यों नहीं कर्नाटका में चल पाया, क्यों नहीं हिमाचल में चल पाया? क्योंकि जहां स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। आप जब जीत तो हो जाए तो हमारी और हार हो जाए तो स्थानीय मुद्दों की कमी तो ना राजस्थान में कम थे, ना छत्तीसगढ़ में कम थे, और मध्य प्रदेश में तो 18 साल की बीजेपी की सरकार थी। उसके बावजूद अगर आप स्थानीय मुद्दे नहीं उठा पाए और बीजेपी ने कोई मामूली अंतर से जीत हासिल नहीं की, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटे